हरिराम व्यास जी जिनकी मैं कथा सुना रहा था आज, उनका एक चरित्र आता है कि श्री हरिराम व्यास जी युगल किशोर जी की सेवा करते थे। तो एक ब्रजवासी आया और उसने रेशम का कपड़ा दिया और कहा आज रेशमी पाग पहनाना श्री युगल सरकार जी को। हरिराम व्यास जी की नाम में निष्ठा ज्यादा थी, पर ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते पाग बांध रहे थे, रेशमी पाग पहना रहे थे। पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पहनाना पूरा होता, अपने आप पाग ऐसे खुल जाती पूरी। एक बार बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, जब पाग नहीं बंधी तो हरिराम व्यास जी बोले खड़े रहो ऐसे, तुमको तैयार नहीं होना, यूं ही खड़े रहो, अब तुमको पाग पहनाऊंगा ही नहीं, ऐसे ही खड़े रहो आज। हाँ, मेरे भजन का समय हो गया, मुझे नाम जपना है और तुम तैयार नहीं हो रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही। और हरिराम व्यास जी ऐसे ही छोड़ करके बाहर कुंज निकुंजों में चले गए और वहां जाकर के श्री जी का स्मरण करने लगे, नाम उपासना करने लगे। करते 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 सांझ हो गई। सांझ को कुछ दर्शनार्थी आए। दर्शनार्थियों ने कहा ठाकुर जी के दर्शन कर लें। बोले कर तो लो, लेकिन आज ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं, कर लो दर्शन। वैष्णव लोग भीतर गए, बहुत देर तक नहीं आए। बहुत देर बाद जब दर्शन करके आए तो हरिराम व्यास जी से बोले व्यास जी आज तो क्या श्रृंगार किया आपने युगल किशोर जी का। व्यास जी बोले व्यंग मार रहे हैं। क्यों? बोले आज तो मैंने कुछ श्रृंगार किया ही नहीं है। ये मुझे पर व्यंग में बोल देते ना, आज तो भैया तुमने सब्जी बहुत जोर की बनाई, जबकि उसको पता है कि मैं नमक डालना भूल गया था। तो इसको व्यंग कहते हैं। बोले व्यंग मार रहे होंगे जो। बोले नहीं महाराज, आज जैसी पाग तो हमने ठाकुर जी की देखी ही नहीं। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है भैया, मत व्यंग मारो, चले जाओ। अब ब्रजवासी तो ऐसे कहते कहते चले गए। व्यास जी बोले चलो शाम हो गई, अब देखते हैं पाग आ जाए तो। भीतर जाकर के जैसे ही देखा महाराज, इतनी सुंदर पाग पहन करके युगल किशोर जी खड़े थे। देख करके हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, युगल किशोर जी के चरणों में गिर गए। बोले नाथ, ये कैसा भाव आपका। ठाकुर जी तुरंत प्रकट होकर के बोले व्यास जी, व्यक्ति जब मेरे नाम साधन को ज्यादा प्रधानता देता है ना, तो उसके बची हुई अधूरी क्रियाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूं, मैं स्वयं पूर्ण कर लेता हूं। अच्छा बंधु, ये घटना तो हमारे साथ भी एक बार हुई। हमारे लाल जी के दर्शन आपने किए, वो ठोड़ी पर चिबुक लगाते हैं। श्रीनाथ जी के यहाँ पे हीरा पहनते हैं ना, तिरुपति बालाजी में तो कपूर लगाया जाता है, पर श्रीनाथ जी में चिबुक हीरा पहनते हैं ठाकुर जी। हमारे लाल जी भी पहनते हैं। तो रात्रि का जब श्रृंगार ठाकुर जी का उतारा जाता है तो चिबुक आदि भी उतार करके सब एक जगह रख दी जाती हैं। तो रात्रि शयन मैं व्यस्त होता हूं तो ज्यादा सेवा नहीं कर पाते। हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, वो सेवा करते हैं। तो रात्रि का श्रृंगार उतार करके वो रख देते हैं, ताकि सुबह अगर महाराज जी सेवा में आएंगे तो जो उतरा हुआ श्रृंगार है उसका थोड़ा धरा के मंगला आरती कर देंगे। मंगला में चिबुक धराई जाती है ठाकुर जी को। तो हमने श्रृंगार किया, उस दिन चिबुक मिली नहीं। नेक्स्ट से तो हमारे लाला चिबुक मिली नहीं। मैंने कहा आज ऐसे ही खड़े रहो, अब मिली नहीं रही, कहां तक ढूंढूं मैं ठाकुर जी आज बिना चिबुक के ही खड़े रहो। श्रृंगार करके हम चले गए, पूरे दिन घूमते रहे। रात में बालक ने शयन कराया, शयन करा करके दूसरे दिन जब मैं मंगला में गया तो रात्रि के उतरे हुए श्रृंगार जब मैंने खोले तो उसमें चिबुक रखी थी। मैंने की भाई कल तो हमने चिबुक धराई नहीं ठाकुर जी को, ये रात में शयन के श्रृंगार उतारते समय चिबुक कैसे आ गई। हमने पंडित जी को फोन किया, मैंने आपने श्रृंगार किया था, उतारा था रात को मुझे, चिबुक थी ठाकुर जी को। बोले हाँ चिबुक थी। मैंने कहा कैसे हो सकता, मैंने तो धरा ही नहीं ठाकुर जी को। और घर में जब हम ठाकुर जी रहते हैं तो ज्यादा कोई दर्शन के लिए हम किसी को अलाउ नहीं करते। लाल जी अकेले कमरा में आनंद करते हैं, घूमते। भाव ये रहता है कि जब ठाकुर जी अभी हैदराबाद से जब कभी वृंदावन लौट के जाएंगे कथाओं में होते हुए, तो वृंदावन में हम श्रृंगार ठाकुर जी का कर देते हैं। उसके बाद लाल जी कमरे में नहीं, फिर वो वृंदावन में डोलते रहते हैं, गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल बालों के यहाँ डोले आते हैं, जमुना जी पे घूमने चले जाते हैं। अब वृंदावन आए हैं तो घूमेंगे, तो इसलिए ज्यादा दर्शन कराते नहीं वृंदावन में। पर पंडित जी बोले चिबुक तो थी रात में। मैंने कही चिबुक आई कैसे। उन्होंने चित्र खींचा था रात में शयन कराने से पहले, तो चित्र में देखा तो चिबुक थी, और मैंने श्रृंगार करके जब चित्र लिया उसमें चिबुक नहीं थी।
तो ये बात हमने जब अपनी मम्मी को जाकर के बताई, माँ को जाके बताई, तो हमारी माँ के पता नहीं सहज भाव आया मन में, बोले तू तो श्रृंगार करके डोल तो रहे, यहाँ वहां चलो जाए, लाल जी अकेले बैठे रहे, तो जब कभी भी तू श्रृंगार में कोई अधूरो क्रिया छोड़ के जाए तो श्री राधा रानी आके वह को पूरा कर जामे, श्री किशोरी जी आके वह को पूर्ण कर जामे। तू सेवा में कछु अधूराई छोड़ दे, कछु अधूरो छोड़ दे, तो फिर वाकु पूर्ण श्री जी करे। लाल जी कहते होंगे देख या नेक ना पतो बिना चिबुक के छोड़ दियो मोए, तो फिर श्री जी आके चिबुक ढूंढ के धारण करा जाती है। ऐसी लीला। तो भैया ठाकुर जी का नाम अद्भुत है, उस नाम का आश्रय ले लो, नाम से बहुत कल्याण होता है।